रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? ये बहुत अद्भुत कहानी। मतलब मैं बचपन से मिमिक्री करता था, मिमिक्री आर्टिस्ट था मतलब। और टीवी देखने का बहुत शौक था। तो घर में टीवी थी नहीं, तो दूसरे के घर में देखने जाते थे। और लाइट उस समय बहुत कम होती थी, तो खिड़कियों में लटक के, कहीं तो घुसने नहीं दे तो खिड़कियां खोल देते थे लोग, तो खिड़कियों में लटक के देखता था। तो वो टीवी देखने से, फिल्म देखने से मिमिक्री मेरे भीतर आ गई। मेरे घर के पीछे एक है, जो गांव में ग्रामीण रंगमंच होता है ना, वो करवाते हैं। तो वो मेरे घर के, मतलब मेरे मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले में छठ पूजा में वो नाटक कराने, वो डायरेक्शन करने जाते थे। तो उन्होंने देखा मुझे ऐसे खेलते हुए, मिमिक्री करते हुए, सुना, बोला इधर आ जाओ, अरे तुम तो बड़ा कलाकार है, तुम रोल करेगा नाटक में? बोले क्यों नहीं करेंगे। वो हमको लेके गए उस पार, रेलवे लाइन के उस पार, हम वो मोहल्ला बोलते हैं, पशियारी टोला। तो उन्होंने मुझे वहाँ पहली बार ही कॉमेडी रोल दिया। उस समय बहुत छोटा भी था मैं, और पहले ही दिन कॉमेडी मेरे भीतर थी ही, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद वो मोहल्ला वाले ने क्या किया, वो नाटक ही बंद कर दिया। तो मुझे जो ले गया था, वो बेचारे का हर्ट, मुझे ज़्यादा वो हर्ट हुए। वो उन्होंने क्या किया कि मेरे मोहल्ले में मेरे लिए नाटक शुरू किया। और पहली बार मुझे एक नाटक में रोल दिया था, जंतर मंतर कॉमेडी रोल। खूब ओवर एक्टिंग की, भर भर के। पर पूरे गांव में लोगों ने मुझे जानना शुरू कर दिया जंतर मंतर के नाम से। बाकी मेरी एक दुकान, राशन की दुकान रही। तो संयोग से क्या है कि जिस दुकान में सामान लाना जाते थे, तो हम मैनेजर के तौर पर एक इप्टा के कलाकार आए, मतलब वो काम करने लगे। तो संयोग से उन्होंने देख लिया, तो बोला कि तो बड़ा कलाकार लगे छो, बोले तुम एक्टिंग करेगा। वो उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के इप्टा ले, और वहां से रंगमंच की शुरुआत हुई। वहाँ मैं गया तो चोर निकल कर भागा, परवेज दा हैं वो कर रहे थे। मेरे जाने से 10वें दिन बाद उन्होंने एक पूरी स्क्रिप्ट पकड़ाई, और उन्होंने कहा कि तुम इसमें मेन विलेन का रोल करो। और वहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई। तो मतलब शुरुआत मॉडर्न में आर्ट जब की आपने शुरुआत। रंगकर्मी बनने का निर्णय लिया तो आपके परिवार और मित्रों स्वजनों ने इसका विरोध किया या सम्मान किया इस फैसले का? खूब खूब विरोध किया। मतलब लोग तो कहते, ये इसका बेटा बौड़ा आ गया है, क्या काम करता हूँ। और रंगमंच जानते नहीं है ना गांव में लोग। पिताजी बस एक बात कहते थे, उधरे कलो मिलतो इन्हें कथी उधरे खई हो। क्योंकि सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 1:30 बजे आता था। ये मतलब इतना भूत सवार हो गया था ना। खाना पीना उधर ही जो मिल रहा है, आप तो समझते ही है रंगमंच में क्या मिलता है खाने को। मुरही मिल गया, लिट्टी मिल गया, कुछ मिल गया, वही खा के, और वैसा ही रात को 1 बजे बस सोने आता था। और फिर सुबह होते ही बेचैनी की कैसे बोलता हुआ। आपके रंगमंचे जीवन की कोई एक यादगार घटना बताइए। कि मैं रेपेटरी आया तो मुझे 2 बार, एक बार लेरेंजाइटिस हो गई, मेरी आवाज़ ही चली गई मतलब 1 महीने तक। तब भी मैं रोल किया मतलब लीड रोल नहीं कर पाया, पर जो और रोल था उसको गूंगा में ही कन्वर्ट करके किया, छोड़ा नहीं। फिर लिगामेंट, लेफ्ट पैर का लिगामेंट टूट गया, तब भी रोल करता रहा। यहाँ तक कि एक अभी समुद्र मंथन एक नाटक चल रहा था, उसमें राहु का रोल था, और इलाहाबाद में नाटक हो रहा था, और 7 दिनों का था वो, बहुत बड़ा मंच। आप विश्वास करेंगे, मैं विंग्स में आके रोता था। उस कैरेक्टर को लंगड़ा बना लिया था, राहु को। और मतलब इतना, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कंप्लीट रेस्ट करना है, पर आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप कमिटेड हैं। और मैं सिंगल कास्ट में था। तो ये एक कहूँगा कि ये जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि दुख जो है, या चोट या दर्द ज़्यादा याद रहता है। हम्म, आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए हम्म। किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? देखे हुए में तो बहुत सारे नाटक होंगे, किए हुए में भी। पर मैं अपने लिए जो कहूँगा कि एक अभिनेता को कहते हैं ना कि कुछ बदल देता है या कुछ दे देता है, उसमें मैं मतलब 2 नाटक कहूँगा। एक तो डॉक्टर संतोष राणा जो मेरे गुरु हैं, उनके साथ मैंने एक सोलो नाटक किया था, नदी का तीसरा किनारा उस कहानी का नाम है। और उसको उन्होंने एक सोलो में किया था, पर उसको एक्सपेरिमेंटल बनाया था, और उसका नाम दिया था पजल थिएटर। और उस नाटक में इतना वायलेंस था, मतलब उस नाटक को 6 एपिसोड में बांटा गया था, और एक बार दिखा दिया, अब ऑडियंस का काम है कि आप मिलाइए कौन सा पार्ट पहले का है, कौन सा बात का। 2.5 घंटे का सोलो था, पहला शो हुआ था, जो नटरंग में भी वो छपा है। और उसके बाद दिल्ली में एक शो हुआ,
एक अपने बेगूसराय में दूसरी जगह वो शो हुआ, 3 शो के बाद संतोष दा ने वो नाटक बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा अभिनेता मतलब पागल हो सकता है या जान जाता है। और दूसरा एक है डॉल्स हाउस किया था, जिसमें मैंने हेलमर किया था, अमितेश सर के निर्देशन। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है? आदर्श एक काम करने का जो तरीका है ना, या काम कराने का तरीका या करने का तरीका, उसमें आप किसी को आइडियल मान सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो मैं अपने गुरु संतोष दा को मानता हूँ कि वो बहुत प्यार से, उनके बारे में कहा जाता है कुत्ते बिल्ली से भी रोल करा लेंगे। मैं अमितेश सर का भी नाम लूँगा, अभिलाष सर हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं जिनका मैं नाम लूँगा कि सिखाने का तरीका, काम कराने का तरीका, उसमें आसिफ सर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, बहुत लोगों का नाम छूट जाएगा तो उनको बुरा भी लगेगा, पर मैं माफ़ी चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? जीवन जीने के लिए ना संसाधन साइंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे पंखा, उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, या ये मोबाइल ही देख लीजिए, ये इसके अंदर का पार्ट खोलते ही ना आपको बहुत खराब दिखेगा, क्योंकि वो सारा साइंस का पार्ट है। लेकिन आर्ट कहाँ है? इसके ऊपर के कवर का कलर, डिजाइन। तो जीवन में ना आर्ट है ही। एक सिंपल आदमी भी आर्ट के बिना नहीं रह सकता। जीवन में अगर एंटरटेनमेंट हटा दिया जाए तो इंसान क्रूर हो जाएगा। दिव्य विकास कीर्ति जी का कोटेशन था, उन्होंने बताया था कि जीवन में आर्ट का होना बहुत जरूरी है, कला का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरा समाज, सब कुछ होते हुए भी इंसान तो रहेगा, पर वो हो जाएगा पत्थर, नहीं तो कंप्यूटर, नहीं तो मशीन हो जाएगा। तो इंसान को इंसान बना के रखता है, ये ह्यूमन बना के रखने में कला का बहुत बड़ा योगदान है समाज में। तो एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? आप ना रियल लाइफ में बहुत विनम्र गए, इतनी विनम्रता हो, काम धांसू करिए, उसमें अहंकारी का रोल है करिए, और वही कहते हैं हिटलर का रोल करिए पर आप गांधी बनिए, तब आपसे हिटलर का रोल होगा। हिटलर हैं तो गांधी आपसे नहीं होगा। पर मैं अध्यात्म को और रंगमंच को, दोनों को समान रूप से देखता हूँ। वो कैसे कि दोनों की बुनियाद जो है ना समान है। दोनों की बुनियाद मानने से ही धर्म है, मानने से ही भगवान सब कुछ है, और मानने से ही सब कुछ है। यहाँ भी जानने जैसा कुछ है, मानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए विनम्र होना जरूरी है। आप नहीं विनम्र हैं, नहीं मान पाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं उस जगह होता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। इससे भी विनम्रता आती है कि आप एक और सच को जानने लगते हैं, रिजिड नहीं हो जाते, यही सच है, ऐसा ही होगा, नहीं, ये भी सच हो सकता है, पर ये मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, ये मेरा अनुभव कहता है। आपने जब शुरू किया था तब के और आज के रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? अंतर बहुत है, हाँ, बहुत बहुत कही अंतर। सबसे बड़ा अंतर जो मैं देख रहा हूँ, एक तो रंगमंचीय गतिविधियाँ चेंज हुई है। रिलेशन में बहुत फर्क आया रंगकर्मियों के बीच। जब हमने रंगमंच की शुरुआत की थी, तो रोज शाम में हमारे बेगूसराय में 100-150 लोग होते थे। किसी को पेट में दर्द हो, सभी रात को 2 बजे खड़े हो जाते थे। तो उस समय क्या था, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, बस ये था कि अच्छा नाटक करना है, अच्छा रोल करना है, अभिनय करना है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, संस्थाएं बढ़ी, ग्रांट आना शुरू हुआ, फिर प्रसिद्धि पानी, ये सारी चीज़ें आई, तो साथ साथ द्वेष भी आया और लोगों से अलगाव भी आया। अलगाव क्या आया, मैंने तो ये तक देखा कि लोग अपने टीम के लड़कों को दूसरे का नाटक देखने से मना कर रहे हैं, दूसरों के साथ बैठ नहीं सकते, दूसरों के साथ तुम बातचीत नहीं कर सकते। तो ये आदान प्रदान बंद हो गया, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान रंगमंच को ही हुआ, और जो किया उसका भी हुआ। लड़के आने बंद हो गए, लड़के देखने आते थे तो करते थे तभी आपके साथ भी करते थे। तो ये जो आदान प्रदान बंद हुआ, जिसकी वजह से आज क्या हुआ है ना कि क्रिएटिविटी कम हो गई। गिनती पुराने के लिए नाटक हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, क्रिएटिविटी कम हो गई है, इसलिए लोग अलग अलग कहीं जगह में कर रहे हैं। कर लिया, पेपर में आ गया, हो गया, वो फाइट नहीं कर रहे हैं या सामने आकर नहीं कर रहे हैं, आलोचना सुनने से डर रहे हैं, आलोचना सुनना नहीं चाहते। तो ये फर्क आने की वजह से क्या हो रहा है ना, अभिनेता कम तैयार हो रहे हैं, या डायरेक्टर भी उस तरह से तैयार नहीं हो रहे, अपना हाथ अपना ही पीठ हो रहा है बस। तो इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत कम है जो अभिनेता के तौर पर निकल कर आ रहे हैं, या जो हो भी रहे हैं बस वो है कि कच्ची ईंट को पका दिया गया है, तो झामा हो गए, तो सड़क के गड्ढे भरने के काम आएंगे, कभी दीवार नहीं बनाई जा सकती। तो अभिनेता बनने का जो सफ़र जो हमने देखा है जीवन में,
वो कहीं कहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से, पर ये बदलाव आया है और ये रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये है। मेरे गुरुजी कहते थे क्यों नहीं देखेगा, जाओ भाई देखो। हम अपने स्टूडेंट को या अपने लड़कों को कहते हैं सबका नाटक देखो भाई, मुझे डर ही नहीं है कि मुझे छोड़कर भाग जाओगे। अगर मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ तो तुम भी मेरे साथ ईमानदार होगे, मुझे क्यों डर लगेगा तो मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तो जाओ भाई देखो, सबका काम देखो ताकि समझ में आए, सबके साथ करो भी। मेरे पास काम नहीं है तो क्यों नहीं करोगे, क्यों उसका ग्रोथ रोक कर रखा है। वो 1 साल में 10 नाटक कर सकता था और 1 साल में बहुत अच्छा अभिनेता बन सकता था, तो मेरे साथ भी बहुत बढ़िया काम करता और वो जल्दी बहुत आगे निकलता, फिर दूसरा कोई उसको देख कर आता कि इसके साथ किया जिसकी वजह से आगे गया। तो हम इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं, दूसरी तरीके से सोच रहे हैं कि घोड़े वाली आँख पट्टी आँख पर लगा दो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। तो ये बदलाव बहुत आया है अभी के रंगमंच में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान रंगमंच का हो। तो अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे नए रंगकर्मियों को? देखिए, नए रंगकर्मियों के लिए मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। आप अपनी तैयारी के लिए क्या कर रहे हो? म्यूजिक वाला अपना काम करता है अकेले में, अभिनेता अकेले में कोई तैयारी नहीं करता। उसको ग्रुप में वर्कशॉप में बुलाइए, कर ले। अकेला क्या करते हो आप? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने लिए रूटीन बनाइए कि आप अपने टूल्स पर काम कर रहे हैं कि नहीं। आपका बेसिकली टूल्स तो बहुत हैं, पर जो 4 महत्वपूर्ण टूल्स हैं, बॉडी, माइंड, इमोशन एंड वॉइस, इस पर आपको अकेले रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। धार धार बनी रहे तभी उससे कुछ काटा जा सकता है, नहीं तो जंग रखी तलवार किसी काम की नहीं है। सुबह उठते ही क्या कर रहे हैं, रूटीन बनाइए, और उसके लिए ज़रूरी है, वही मैं कहता हूँ, डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज। नींद अच्छी लीजिए ताकि आपका दिमाग दुरुस्त रहे, डाइट अच्छी लीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें। ये 2 चीज़ ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक है, तभी सही काम होगा।